वायलेशन कभी किसी केस में ना हो कि आप वकील भी खुद अपॉइंट करें, आप जरे की भी इजाज़त ना दें, आप हक़ दिफा भी ख़त्म कर दें। ऐसी जो क्रिमिनल केसेस और ख़ासकर जिनमें आप डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, ऐसे केसेस में इस किस्म की गलतियां करना ये स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। गौर साहब ये बता दीजिएगा, आप गौर साहब आप ये बता दीजिएगा, रमज़ान में हो जाए गौर साहब ये बता दीजिएगा, आप PTI के चेयरपर्सन हैं, आप वकील भी हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता, सहाफ़ी हो या PTI के वकील हो, काफ़ी मसाइल खड़े किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मसाइल किसी सूरत नहीं खड़े होने चाहिए, वो हम उसके साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब से भी उनके नोटिस में भी लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे कि ज़्यादा होंगे। आज 25 की इजाज़त दी थी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट में इससे ज़्यादा होंगे। यही लोग अडियाला जेल में जाएंगे, इमरान खान के पैर पकड़ेंगे और इमरान खान को वापस लेके आएंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर इस मुल्क का निज़ाम चल नहीं सकता। ये पूरी दुनिया ने देख लिया, सबके सामने नंगे हो गए। क्या कोई जुल्म और सितम जो पाकिस्तान में इस वक्त तक हो रहा है, ये दुनिया की तारीख में हमें कहीं नहीं मिलता। जो हिटलर के ने किया वो ये काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और जो मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि इमरान खान साहब बाहर आके वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, इमरान खान इस मुल्क के सदर बनेंगे। इस मुल्क में सदारती निज़ाम होगा, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। और ये याद रखिए कि जिस तरह खुमैनी का इनकलाब आया, जिस तरह नेल्सन मंडेला का इनकलाब आया, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएगा उस दिन जिसने इमरान खान को वोट दिया वो सब सड़कों पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। सैयद ज़ीशान हैदर कश्मीर से यहाँ पहुँचे हैं। 68 डेज़ इन्होंने इमरान खान की रहाई के लिए प्रोटेस्ट किया था। उसके अलावा सर क्या कहना चाहेंगे? आप कश्मीर से यहाँ पहुँचे हैं, आपने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया, इमरान खान की रहाई का मुतालबा करते रहे, और आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी मौजूद हैं। क्या वजह आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने 5 अगस्त को, जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, हमने दरअसल 5 अगस्त को मुजाहरा वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था मोदी के ख़िलाफ़ के 5 अगस्त को उसने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया। लेकिन जो मोदी का यार है शहबाज शरीफ, उसने 5 अगस्त को ही इमरान खान को गिरफ़्तार किया। तो वो एहतजाजी जो मुजाहरा था उसको हमने धरने में कन्वर्ट किया, और आलमोस्ट 68 डेज़ हमारा एहतजाजी धरना लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जारी रहा। ठीक है। और उसके बाद यह है कि 4-6 थानों की पुलिस ने हमला करके कैंप उखेड़ा, मार कुट के गिरफ़्तार करके उस कैंप को ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद हमारी सारी टीम इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हो गई। तो जो बुनियादी नुक्ता है वो नुक्ता ये है कि आज हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आपने 1947 में आज़ादी हासिल कर ली, हम 1947 से लेके आज तक दोनों अतराफ़ के कश्मीर की आज़ादी के लिए खून भी बहा रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं, हिंदुस्तानी फ़ौज की जुल्म बर्बरियत भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रगल है, और दोनों अतराफ़ के कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के लोग भी, हम कश्मीरी इमरान खान को अपना मसीहा, रबर और रहनुमा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान ही वो वाहिद ताकत है जो हिंदुस्तान का मुकाबला करके कश्मीर को आज़ाद करा सकता है। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं, ये तो कश्मीर के सौदागर हैं। इनकी शादियों में, फैमिली फंक्शंस में बगैर वीज़े के मोदी आता है और जो कश्मीरियों के खून पे नमक छिड़कता है। और इमरान खान साहब के साथ में यूनाइटेड नेशंस में भी गया 2019 में, जब वहाँ पे कश्मीर का मुकदमा लड़ा। तो हम कश्मीरी, दोनों अतराफ़ के कश्मीरी, हम इमरान खान को अपना रहबर, रहनुमा और मसीहा समझते हैं। उस जद्दोजहद के लिए हमने एहतजाज भी किया, धरना भी दिया, हम हाई कोर्ट के बाहर भी मुजाहरा करेंगे। हम जहाँ जहाँ हम अपनी रोल प्ले कर सकते हैं हम करेंगे, चूँकि इसके पीछे हमारे लाखों शौदा हैं, हमारा खून बहा है। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपके रहनुमा है इमरान खान, तो आपका रहनुमा 200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 5 अगस्त को गिरफ़्तार किए गए थे, इस टाइम तक अडियाला जेल पाबंदी सलासल है, क्या समझते हैं? बाहर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, आपका मुकदमा लड़ेंगे? सर जी, इमरान खान को तो इन्हें 8 तारीख को जब पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के हक़ में वोट दे दिया, अल्लाह ताला ने और अवाम ने फ़ैसला कर दिया, उस वक़्त इन बग़ैरतों को ये बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला का निज़ाम हमसे बड़ा है, ये बात आज मुझसे लिखवा लें कि यही लोग अडियाला जेल में जाएंगे, इमरान खान के पैर पकड़ेंगे और इमरान खान को वापस लेके आएंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर इस मुल्क का निज़ाम चल नहीं सकता। ये पूरी दुनिया ने देख लिया, सबके सामने नंगे हो गए। क्या कोई जुल्म और सितम जो पाकिस्तान में इस वक्त तक हो रहा है, ये दुनिया की तारीख में हमें कहीं नहीं मिलता। जो हिटलर के ने किया वो ये काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और जो मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि इमरान खान साहब बाहर आके वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे,
इमरान खान इस मुल्क के सदर बनेंगे, इस मुल्क में सदारती निज़ाम होगा, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। और ये याद रखिए कि जिस तरह खुमैनी का इनकलाब आया, जिस तरह नेल्सन मंडेला का इनकलाब आया, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएगा उस दिन जिसने इमरान खान को वोट दिया वो सब सड़कों पर होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें, ये भी सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है, तो अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, कश्मीर का, मुजफ्फराबाद के लोगों का, आपके हल्के के लोगों का क्या रोल होगा? हमारे तो बिलखुसूस मेरे हल्का जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाबस्ता है, मैं आपको ये कहूँ, आप मेरी बात ज़रा ये समझें कि आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट 80% है, ये कहीं पे और नहीं है, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। और जो एपिसोड आज़ाद कश्मीर के, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और सितम किया वो सारा लोगों ने देखा है। पूरी की पूरी आज़ाद कश्मीर की कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं वहाँ पे उस हल्के से PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 1-2 हज़ार वोटों से मैं रह गया। वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमती मिशनरी के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन की धांधली के ख़िलाफ़। अब मेरे हल्के के लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपको हमारी खुशी गमी में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारी दुख तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है, आपने इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करनी है और इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी, वोट हम आपको दे के असम्बली में भिजवाएंगे। ये हल्के के लोग। सर, लॉन्ग मार्च में मैं पूछा कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है इस्लामाबाद या कहीं भी, तो कश्मीर का क्या रोल हो? देखें जी, इस्लामाबाद तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर से तारीखी काफिले निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर के बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, बड़े। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो जद्दोजहद है वो कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर की आज़ादियों की है, तो हमारी तड़प उस लॉन्ग मार्च के लिए और हर एक उस कदम के लिए, हर एक उस फैसले के लिए जो इमरान खान की रिहाई के लिए होगा, वो बढ़ चढ़ के होगी, वो भरपूर होगी, वो भरपूर ताकत के साथ होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।